और बड़ी खबर यह है कि कुश्ती संघ की आज होने वाली एजीएम रद्द हो गई है। आज अयोध्या में शुरू होने वाली थी ये एजीएम। सुबह 10 बजे से एक निजी होटल में ये बैठक होनी थी, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया। 4 हफ्ते तक मीडिया में कोई भी बयान नहीं देंगे बृजभूषण शरण सिंह, ये भी इस वक्त जानकारी मिल रही है। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष हैं और वो अगले 4 हफ्ते तक मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे। तो 4 हफ्ते तक नहीं होगी डब्ल्यूएफआई की कोई बैठक या फिर कोई भी कार्यक्रम, किसी भी तरीके का कोई भी यहां पर फैसला नहीं लिया जाएगा। देश के विभिन्न राज्यों से एजीएम की बैठक में शामिल होने आए थे पदाधिकारी, वो वापस हो चुके हैं। अयोध्या में ये बैठक होनी थी आज। ये बड़ी बैठक थी। डब्ल्यूएफआई विवाद सामने आने के बाद इस पर रोक लगाई गई है। सरकार ने कुश्ती संघ के एडिशनल सेक्रेटरी को सस्पेंड किया है। कुश्ती संघ के सभी कामों पर रोक लगा दी गई। एक और बड़ी खबर, और इस वक्त एक और बड़ा अपडेट आपके लिए यह भी कि गोंडा में रैंकिंग टूर्नामेंट को भी रद्द कर दिया गया है। गोंडा में ये कुश्ती का रैंकिंग टूर्नामेंट चल रहा था, उस टूर्नामेंट को भी अब रद्द कर दिया गया है। एडिशनल सेक्रेटरी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो आपको बता दें, सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। कुश्ती संघ के एडिशनल सेक्रेटरी को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही 4 हफ्तों तक के लिए किसी भी तरीके की कोई भी कार्यवाही डब्ल्यूएफआई की तरफ से नहीं होगी, कोई बैठक नहीं होगी। और ये बड़ा फैसला लेते हुए ये जानकारी दी गई है। अभी डब्ल्यूएफआई की तरफ से उनके प्रेसिडेंट 4 हफ्ते तक मीडिया में कोई भी जवाब नहीं दे पाएंगे। कोई भी प्रतियोगिता भी इन 4 हफ्तों के दौरान नहीं होगी। और गोंडा में जो टूर्नामेंट था उसको भी रद्द कर दिया गया है। जो बड़ी प्रतियोगिता गोंडा में रैंकिंग के लिहाज से बड़ी प्रतियोगिता थी और उसे भी रद्द किया गया है। आज होने वाली एजीएम की बैठक को भी रद्द किया गया है। डब्ल्यूएफआई बैठक 4 हफ्ते तक कोई आयोजन नहीं, यह अपडेट इस वक्त हम दे रहे हैं। 4 हफ्ते तक कोई बयान नहीं दे सकते बृजभूषण, जो अध्यक्ष हैं कुश्ती संघ की बैठक को रद्द कर दिया गया है। वापस लौटे विभिन्न राज्यों से आए पदाधिकारी जो अयोध्या में आज मीटिंग के लिए एकत्रित हुए थे, उन सभी को वापस आना पड़ा, क्योंकि यह बड़ा फैसला सरकार की तरफ से आज लिया गया। तमाम रेसलर्स जो हरियाणा से यहाँ पर भाग लेने आए थे, अब वो वापस जा रहे हैं। टूर्नामेंट क्योंकि रद्द कर दिया गया। आप देख सकते हैं इस ऑटो में तमाम रेसलर्स बैठे हुए हैं जो अब हरियाणा के लिए वापस जा रहे हैं। आप लोग भाई साहब वापस जा रहे हैं आज? हाँ, वापस जा रहे हैं भाई। हम यहाँ लड़ने नहीं आए थे, हम यहाँ धरना करने आए थे। हमारी लड़ाई हो रही है नेताजी के साथ, उसने कुछ गलत वगैरह कराया है, जो भी कुछ है। तो ये जो सीनियर पहलवान थे हमारे से, वे वहाँ बैठे थे जंतर मंत्र पे, और हम यहाँ लड़ने नहीं आए थे। हम भी अपने पहलवानों को मना करने के लिए आए थे यहाँ पे। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पर किस चीज के लिए आए थे? जो पहलवान वहाँ पे धरने में बैठे हैं उनके समर्थन में आप लोग यहाँ पे आए? समर्थन में आए थे। जो हमारे साथ के जो पहलवान है उनको ही मना करने के लिए आए थे। वे भी नहीं लड़े भाई नेशनल। तो ये तो पहले ही रद्द हो गया, फिर आप लोग तो वापस क्यों? भाई कल फ्री स्टाइल की कुश्ती भी हुई, वहाँ भी मना किया है, और आज भी मना किया है, तो बिल्कुल ही मना हो गया। रद्द तो भाई आज सुबह हुआ है, तो इसलिए भाई हम जितने भी जो हमारे रेसलर भाई आ रहे थे, उन हम जो कई ना पता ना था, इतना नॉलेज नहीं थी, वे जाने का लड़ना रहे थे, तो हम रोकने के लिए आ रहे थे, हम लड़ने के लिए नहीं आए थे भाई। देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो रेसलर्स जंतर मंतर पे धरने पे बैठे थे, विरोध कर रहे थे बृजभूषण शरण सिंह का, तो ये जो आयोजन यहाँ पे आज किया गया था, जो टूर्नामेंट था वो रद्द हुआ, लेकिन ये लोग यहाँ पर उनका समर्थन करने के लिए पहुंचे थे। आपका क्या नाम हो गया? करण। आप कहाँ से हैं? हरियाणा। हरियाणा से हैं आप लोग भी? सब लोग साथ में ही आए थे क्या? हाँ। आप लोग भी उनका जो प्रोटेस्ट चल रहा था उनके समर्थन में यहाँ पे पहुंचे थे? हाँ। किसी से कोई बात हुई क्या? नहीं, कोई बात नहीं। तो वापस जा रहे हैं आप लोग? तो प्रोटेस्ट खत्म हो गया फिर आपका यहाँ पे? हाँ, प्रोटेस्ट खत्म हो गया। जो हमारा काम था ना, वो जो कैंसिल करना था नेशनल, वो हमारा पूरा हो गया भाई। तो बस हम वापस जा रहे हैं। ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे, हरियाणा से आए थे, जो पहलवान वहाँ पे जो बैठे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके समर्थन में इनका यहाँ पे काम था। ये जो टूर्नामेंट यहाँ पे चल रहा है, इसको कैंसिल कराया जाए, और वो काम यहाँ पर हो गया है, इसलिए अब ये लोग वापस हरियाणा जा रहे हैं। सर संदेश राज के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, गोंडा। और ज्यादा जानकारी के साथ मयूर शुक्ला इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। मयूर, विवाद के बाद, जांच के बाद क्या हल निकलेगा वो बात की बात है, लेकिन इन सब के बीच पहलवानों का बड़ा नुकसान हो गया ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहलवानों का नुकसान जरूर है। जो टूर्नामेंट यहाँ पे कराया जा रहा था वो रद्द हो चुका है। सबसे पहले हम उससे प्रेमाइसेस में मौजूद हैं, आपको तस्वीरें हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन से, कि आप देखिए वो जो सामने स्टेज आपको दिख रहा है वो सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पे कल बृजभूषण शरण सिंह यहीं पर मौजूद थे, क्योंकि ओपन रेसलिंग नेशनल टूर्नामेंट 2023 जो होना था 21 तारीख से 23 जनवरी तक, शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन कल देर शाम को उसको रद्द कर दिया गया। उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पर सन्नाटा पसरा है। यहाँ पर जो मैट्स हैं वो हटाने का काम किया जा रहा है। जो रेसलर
फुटबॉलर्स हैं वो खुद आप देख सकते हैं मैट्स यहाँ पर हटा के ट्रक्स में लोड करके उनको हटाने का काम किया जा रहा है और पूरा जो प्रेमाइसेस यहाँ पे सजाया गया था वो अब खत्म करने का यहाँ पर उसको समापन का काम हो रहा है। क्योंकि कल रात को ही इस बात के संकेत जरूर मिल गए थे जब खेल मंत्रालय की तरफ से WFI को ये लेटर जाता है कि उनके जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं विनोद तोमर उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। इसी के साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी पाबंदी लगाई जाती है कि किसी तरीके से मीडिया में 4 हफ्ते तक बयानबाजी नहीं होगी, कोई भी इनका पदाधिकारी है वो किसी तरीके की बैठक नहीं कर सकता। तो संकेत रात को इस बात का था कि शायद जो एजीएम की आज बैठक होनी है वो ना हो और सुबह 9 बजे इसका कंफर्मेशन भी होता है। जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर अयोध्या में मौजूद थे वो होटल से निकलकर अपने अपने घरों की तरफ चले गए हैं और जो खिलाड़ी हैं वो भी यहाँ से चले गए हैं। लेकिन 2 तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली है। एक तरफ जो यहाँ पर यूपी के लोकल खिलाड़ी थे जो यहाँ पर हिस्सा लेने आए थे उनके मन में इस बात पर निराशा है कि वो इस टूर्नामेंट में नहीं खेल पाए, बीच में उनको छोड़ के वापस जाना पड़ रहा है। वही दूसरी तरफ जो हरियाणा से खिलाड़ी आए थे उनसे जब हमने बात की उन्होंने कहा कि जो जंतर मंतर में प्रदर्शन चल रहा है उनके समर्थन में वो यहाँ पर आए थे, इस टूर्नामेंट को रद्द कराने वो यहाँ पे पहुंचे थे, उनका मकसद पूरा हो गया और वापस अब हरियाणा की तरफ जा रहे हैं। हालांकि जांच कमेटी जरूर बैठाई गई है, 4 हफ्ते के लिए बैन लगाया गया, किसी तरीके से कोई मीडियाबाजी नहीं होगी, कोई बयान नहीं दिया जाएगा और WFI को अब अगर कहें तो ठंडे बस्ते में ले जाने का काम अब किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से मामला लगातार तूल पकड़ रहा था, ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह बयान तक डाला कि अगर उनके ऊपर आरोप सही साबित होते हैं तो वो फांसी लगा लेंगे। हालांकि वो अपने पद से इस्तीफा देने को अभी तैयार नहीं है। आज उम्मीद जताई जा रही थी कि बैठक में कुछ बड़ा फैसला होगा क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के खेमे से लगभग 70 से 80% इस WFI में है, जिसको लेकर जो पहलवान धरने बैठे थे वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे कि WFI को भंग कर देना चाहिए और नए सिरे से WFI का गठन होना चाहिए, इनको पद से हटा देना चाहिए। लेकिन अब जांच होगी, जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद ही कोई कार्यक्रम होगा। हालांकि डे टू डे जो प्रोग्राम्स थे WFI के उनको भी रद्द करने की बात करी गई है। यही वजह है कि ये जो कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा था इसको रद्द कर दिया गया। अगले 4-5 हफ्तों तक कोई भी WFI के कार्यक्रम नहीं होंगे, किसी तरीके से सरकार की तरफ से, ये खेल मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। और खास करके जो हम बात भी कर रहे हैं, देखिए पहलवानों को नुकसान जरूर पहुंचा, जो लोग यहाँ पर टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे, एकदम से सारी चीजें ये सामने आता है फरमान की अब 4 हफ्ते तक कोई भी इस तरीके का आयोजन नहीं होगा, कोई प्रतियोगिता नहीं होगी। लेकिन ये पूरा कुश्ती संघ पे ही, खास करके जो ब्रजभूषण शरण सिंह का ये पूरा जो खेमा है, आप बता रहे हैं कि 70 से 80% तक उनका इस पे दबदबा है WFI पर, तो इसी पर तो सवाल खड़े किए थे पहलवानों ने। यानी कि कोई फैसला भी लिया जाता वो भी विवादों में रहता, कोई टूर्नामेंट भी होता उसका भी ये विरोध करते पहलवान एक धड़ा। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह चुनकर आए हैं, चुनकर वो इसके चेयरमैन बने हैं और ऐसे में जो उनके तमाम से समर्थक हैं वो इसमें है और उन्हीं लोगों की आज बैठक भी होनी थी। तो शायद ब्रजभूषण शरण सिंह, आपने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की घोषणा की थी 12 बजे, उसके बाद वो टाइम चेंज हो जाता है 4 बजे, उसके बाद उनका बेटा आके बयान देता है। ब्रजभूषण शरण सिंह मीडिया के सामने आके कोई भी बयान नहीं देते हैं। कल जब असिस्टेंट सेक्रेटरी अपना बयान देते हैं शाम को उनका सस्पेंशन हो जाता है। इसलिए जितने भी अधिक जो पदाधिकारी हैं WFI के उनमें इस बात को लेकर डर है कि अगर वो कोई बयान देते हैं तो शायद वो भी सस्पेंड हो जाए। इस वजह से वो मीडिया को कैमरे से बचते नजर आए। लेकिन खिलाड़ियों में निराशा बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जताई जा रही है मयूर आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से दर्शकों को समझाने के लिए।